कृष्णा। तो यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तगणों का, अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुख्य रूप से यहाँ पे इस पवित्र पुरुषोत्तम अधिक मास में जिन्होंने इस पवित्र पर्व पे भागवत कथा का आयोजन किया है, उन सभी आयोजकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और साथ साथ में इस सुंदर मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर के जो संचालक है, उनका भी मैं भूरी भूरी धन्यवाद देता हूँ। ये मंदिर से मेरा संबंध बचपन से रहा है, क्योंकि मेरा घर यहाँ से बस 5 मिनट की दूरी पे था और मेरी स्कूल बस आप ये सामने जो ग्राउंड देख रहे हैं, वो ग्राउंड को लांग के जाएंगे तो फेलोशिप स्कूल में ही मेरी पढ़ाई हुई है। तो बचपन से मैं इस मंदिर में आता रहा हूँ, दर्शन करता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जब हम छोटे थे तो मंदिर के नाम पे दर्शन के लिए तो नहीं आते थे, लेकिन खेलने आते थे। यहाँ पे बहुत सुंदर बाजू में एक छोटा सा ओपन एरिया है जहाँ पे हम सब मित्रगण, फ्रेंड्स हर शनि रविवार को तो अचूक यहाँ पे आना होता था। तो मैंने ये कभी नहीं सोचा था मेरे सपने में भी कि एक दिन मैं यहाँ पे आके इस सुंदर से प्रांगण में भागवत सप्ताह में एक कथाकार के रूप में यहाँ पे आऊँगा। लेकिन ये लक्ष्मी नारायण जी की असीम कृपा है कि आज उन्होंने मुझे यहाँ पे कई वर्षों के बाद यहाँ पे पुनः बुलाया है और मुझे ये एक अवसर प्रदान किया है। हमारी स्कूल के एनुअल प्रोग्राम्स यहाँ पे तेजपाल ऑडिटोरियम में हर साल होते रहते थे, 1 सप्ताह 10 दिन तक चलते रहते थे। तो मैं इस जगह से इतना वाकिफ़ हूँ और मैं इतनी सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है इस जगत से कि आज जब मैं दर्शन ले रहा था तो मुझे वही पिछले कई वर्षों पूर्व की जो स्मृति थी वापस आ गई। गजेंद्र भी पूर्व जन्म के जितने भी किए हुए अच्छे कर्म थे, जब बुरा समय आया, जब तकलीफ का समय आया, जब उसके जीवन में विकट आ गए, उस विकट भरी परिस्थिति में भगवान ने उसे ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति ते, भगवान ने पुनः वो विस्मृति जो हो गई थी वो स्मृति करा दी। तो ये भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। तो यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तगणों का मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पे आमंत्रित करके मुझे ये एक सुंदर सेवा का अवसर प्रदान किया है इस बहुत ही पवित्र अधिक मास के उपलक्ष्य पर। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्य श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। भागवतम की महिमा अनेकों अनेक शास्त्रों में वर्णित है। श्रीमद् भागवतम की महिमा भागवतम में स्वयं वर्णित है। तो ये एक सुंदर सा श्लोक आता है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। मनुष्य जीवन पाने के पश्चात मनुष्य का ये कर्तव्य बनता है कि भागवत का श्रवण रूपी सेवन सदैव हम करें। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। और भागवत की कथा श्रवण करने का फल क्या हमें प्राप्त होगा?
यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। भगवान श्री हरि हमारे चित्त में अवश्य विराजमान हो जाएंगे। तो यही एक उद्देश्य है भागवत सप्ताह में आके भाग लेने का। हमारे आचार्यगण कहते हैं कि भागवत सप्ताह ये एक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं है, परंतु ये आत्मशुद्धिकरण का एक बहुत ही मुख्य अंग है। श्रीमद् भागवतम समय की पाबंदी है। यहाँ पे घड़ी नहीं दिख रही है मुझे, क्षमा करना यदि मैं समय क्रॉस कर जाऊं तो। ओके, ओ या इट्स यहाँ पे है। नहीं तो कहेंगे कि ये वो एक घड़ियाल के समान ही बैठा हुआ है यहाँ पे। घड़ियाल मतलब मगरमच्छ। जिस तरह मगरमच्छ ने पकड़ लिया गजेंद्र को, हम सब जानते ही है ये सुंदर सी कथा। आप लोग सोचेंगे ये व्यक्ति ने हमें यहाँ पे पकड़ के बांध के रख दिया है, छोड़ नहीं रहे। 8 बज गए, 8:30 बज गए, कब छूटेंगे हम यहाँ से। तो शायद अगर मैं समय को लांग दूँ तो ये मत सोचना कि मैं वो एक मगरमच्छ के भांति ही हूँ। हाँ, मनोवृत्ति तो वही है, लेकिन कुछ बोलने के पूर्व आप सभी का आशीर्वाद ग्रहण करना चाहूँगा कि जो भी कुछ बोलूँ या भगवान जो भी कुछ बुलवाए ये मुख से आखिर में भगवान की प्रसन्नता और भक्तों की प्रसन्नता के लिए ही हो। श्रीमद् भागवतम में मुख्य रूप से 12 स्कंद है और 12 स्कंद में मुख्य रूप से 10 विषयों का वर्णन किया है। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतयः मन्वंतर ईशानुकथा निरोध मुक्तिराश्रयः। ये 10 विषयों का वर्णन भागवतम के प्रथम स्कंद से लेके 12वें स्कंद तक हुआ है, शुकदेव गोस्वामी जी ने किया है। सर्ग अर्थात प्राथमिक सर्जन, प्राइमरी क्रिएशन, विस्तृत में जाने का शायद समय नहीं है। विसर्ग अर्थात सेकेंडरी क्रिएशन, माध्यमिक सर्जन। पोषण अर्थात स्थानम, स्थान अर्थात ये पूरे ब्रह्मांड का वर्णन आप भागवतम में पाएंगे। पंचम स्कंद में शुकदेव गोस्वामी बहुत ही विस्तृत जानकारी देते हैं परीक्षित महाराज को, किस तरह ये ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। पोषणम छठे स्कंद में आप देखेंगे अजामिल की कथा आती है। अजामिल की कथा के माध्यम से शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि किस तरह भगवान हर एक जीव, हर एक प्राणी और मुख्य रूप से भगवान अपने भक्तों का पोषण भक्ति के माध्यम से करते हैं। ऊतयः सप्तम स्कंद में ऊतयः अर्थात शुभ अशुभ इच्छाओं के माध्यम से भगवान हमें बताते हैं कि किस तरह हिरण्यकशिपु के मन में अशुभ इच्छाएं थी और प्रहलाद के हृदय में शुभ इच्छाएं थी। यदि हम शुभ इच्छाओं की तरफ हम अग्रसर होंगे तो हमारे जीवन का परिणाम क्या होगा, और यदि हम अशुभ इच्छाओं की ओर अग्रसर होंगे तो हमारे जीवन में क्या परिणाम होगा। और अष्टम स्कंद में मनवंतर अर्थात विविध काल या अलग अलग युग में किस तरह अलग अलग महान राजाओं ने भगवान के चरण कमलों में अपना जीवन समर्पित किया, उसकी कथा आती है। 9वें स्कंद में ईशानु कथा अर्थात भगवान श्री रामचंद्र, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की कथा आती है। 10वां स्कंद आश्रय, किस तरह भगवान कृष्ण ही इस जगत में सच्चे आश्रय है। इस जगत में हम अलग अलग आश्रयों के प्रति हमारा जीवन समर्पित करते हैं। ऐसा कहते हैं कि हम सभी जीव, प्रत्येक जीव 4 चीज की खोज में है। हर एक जीव
खास करके मनुष्य सुख, शांति, समृद्धि और संतुष्टि, ये 4 चीज की खोज में मनुष्य पूरा जीवन बिता देता है। और ये 4 चीज, सुख, शांति, समृद्धि और संतुष्टि, मनुष्य इन 7 चीजों में मुख्य रूप से खोजता है। और वो 7 चीज क्या है? सबसे पहला, संपत्ति। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे संपत्ति नहीं चाहिए? एक व्यक्ति एक बाबा जी के पास गया, बाबा जी के पास जाके बोला, बाबा जी मेरी इच्छा पूर्ति कर दीजिए। वो बाबा ने कहा, क्या इच्छा है बेटा? मुझे बहुत पैसा चाहिए। बाबा ने आंख बंद करके हाथ ऊपर किया और 500 की गड्डी सामने लाके रख दी। वो नवयुवक बहुत खुश हो गया। लेकिन बाबा ने कहा, बेटा ये सब तो माया है। बाबा ने वो 500 की गड्डी साइड पे रख दी। बाबा ने कहा, बेटा अब मांग, तुझे क्या चाहिए? बच्चे ने कहा, बाबा आपके बाजू में जो 500 की गड्डी है वही चाहिए। एक टीचर ने स्कूल में बच्चे को प्रश्न किया, यदि तराजू में एक जगह पे अकल को रख दिया जाए, अकल अर्थात बुद्धि, अकल को रख दिया जाए और दूसरी ओर यदि पैसा रख दिया जाए, भरपूर प्रचुर मात्रा में पैसा रख दिया जाए, तो तुम क्या चुनोगे? बच्चे ने कहा, टीचर वेरी सिंपल, पैसा ही तो चुनूंगा। टीचर ने कहा, गलत, यदि मैं तुम्हारी जगह पे होती तो अकल ढूंढती या अकल चुनती। बच्चे ने कहा, टीचर सही बात कह दी ना आपने, जिसके पास जो चीज नहीं है वही तो वो ढूंढता है और वही तो वो चुनता है। आपके पास अक्ल नहीं है, आपने अक्ल चुन ली, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने पैसे चुन ली। इस जगत में हर एक व्यक्ति संपत्ति के माध्यम से सुख, शांति, संतुष्टि और समृद्धि चाहता है। दूसरा, संतति। पहला क्या था? संपत्ति। दूसरा, संतति। संतति अर्थात परिवार में बच्चों के माध्यम से। प्रभुपाद जी चाणक्य पंडित का नीति शास्त्र हमेशा कोट करते थे। प्रभुपाद जी कहते थे, पुत्र वीनम गृहम शून्यम। शादी हो गई लेकिन घर में बच्चे नहीं है तो ग्रह खाली सुना सुना लगता है। एक परिवार, एक पति पत्नी की शादी हो गई, शादी होने के कई वर्ष बीत गए लेकिन बच्चा नहीं हुआ। सोच रहे थे क्या करे, बहुत सारे इधर उधर के नुस्खे, एक्सपेरिमेंटेशन जो भी करना था कर लिया। एक दिन पंडित जी आए घर पे। पंडित जी ने कहा, क्यों इतने दुखी हो? कहा, सब कुछ है लेकिन घर सुना सुना है, क्योंकि बच्चे नहीं है। पंडित जी ने कहा, मैं कल ही बद्रीनाथ जा रहा हूं और आपके लिए बद्रीनाथ में जाके अवश्य एक दिया जला दूंगा। पंडित जी चले गए। कुछ वर्ष के बाद जब पंडित जी आए तो घर हरा भरा हो गया था। एक नहीं 5 बच्चे थे उस घर में। पंडित जी बोले पत्नी से, उनकी वो स्त्री से, कि आपके पतिदेव कहाँ है? पत्नी बोली, अरे अब भी बद्रीनाथ की तरफ गए। बोले, बद्रीनाथ क्यों गए? बोले, वो दिया बुझाने के लिए गए। बोले, घर में एक नहीं 5-5 हो गए। कौन नहीं चाहेगा? संतति के माध्यम से व्यक्ति सुख, शांति, समृद्धि, वंश कैसे आगे बढ़ेगा? What was the first thing? संपत्ति। दूसरा, संतति। तीसरा,
सुंदरी। हम्म? व्यक्ति सुख की खोज इसके माध्यम से करता है। कौन नहीं चाहता मेरी अच्छी सुंदर दिखने वाली पत्नी हो या पति हो। एक स्कूल में टीचर ने 3 बच्चों से प्रश्न किया, बच्चे ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें सबसे अच्छी या तुम्हारी पसंद वाली कोई स्वीट का नाम बताओ, कोई मधुर खाद्य पदार्थ बताइए। पहले बच्चे ने कहा, अरे हमारा नाम लालू है और मुझे पसंद है इमरती। दूसरे बच्चे ने कहा, अरे हमारा नाम कालू है और मुझे पसंद है इमरती। तीसरे बच्चे ने कहा, अरे हमारा नाम चालू है और मुझे पसंद है इमरती। टीचर ने कहा, अरे वाह, तीनों को इमरती पसंद है। टीचर ने वहां पे खड़ी लड़की को पूछा, अरे तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम इमरती है। आजकल के छोटे बच्चे भी कौन नहीं चाहेगा। चौथी चीज, सत्ता, संपत्ति, संतति, सुंदरी, सत्ता। कौन नहीं चाहेगा पावर में आने के लिए। हम देखते ही है पूरे विश्व में कुर्सी कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पांचवी, जिसके अंदर व्यक्ति आश्रय ढूंढता है और सुख समृद्धि की कामना करता है, शोहरत, नेम, फेम। यदि मेरा नाम हो जाए, यदि मैं इंस्टा स्टार बन जाऊं, लोग मुझे पहचानने लगेंगे। कहते हैं ना, नाम और बदनाम में केवल एक ही अंतर है। नाम को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बदनाम होने के लिए सामने से लोग आके आपके ऊपर कर्म चुका के जाते हैं। बदनाम होने में देर नहीं लगती, नाम कमाने में कितनी देर लगती है। कितने हो गए? 5। छठा, कोई भी कार्य करूं, उसका श्रेय मुझे मिलना चाहिए। यदि मैं इतना बड़ा आयोजन करूं और मुझे श्रेय न मिले, श्रेय, आई नीड क्रेडिट। यदि मुझे एक बार भी माइक पे मेरा नाम अनाउंस हो जाए ना, बस इट्स ऑल वर्थ इट, स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी। और 7वां, सुरक्षा। We all are looking for protection. भागवतम इस बात की पुष्टि करता है कि किस तरह हम इस 7 चीजों में हमारा आश्रय ढूंढते रहते हैं। लेकिन वही भागवतम, उसके लिए ही भागवतम में अलग अलग स्कंदों में अलग अलग कथा आती है। लेकिन भागवतम बताता है कि भले ही हम ये 7 चीजों में हमारा आश्रय ढूंढे, लेकिन ये 7 जो भी चीज है उसमें 6 त्रुटियां है। देयर आर 6 ड्रॉबैक्स। व्हाट आर दीज 6 ड्रॉबैक्स? व्यक्ति जब सुख की खोज में पूरा जीवन बिताता है, वो सुख सबसे पहला क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर अर्थात आज है तो कल नहीं है। शरीर क्षणभंगुर है, आज है तो कल नहीं है। सेकंड, दूसरा ड्रॉबैक क्या है? दूसरी त्रुटि क्या है? दूसरी खामी क्या है इसमें? कि यदि सुख मिल भी जाए तो बहुत कम सुख मिलता है। अर्थात पहले क्षणभंगुर अर्थात कि बहुत कम समय के लिए रहता है। और यहां पे जब सेकंड क्वालिटी बताते हैं भागवतम में,
भागवतम कहते हैं कि केवल कम मात्रा में वो सुख प्राप्त होता है। तीसरा, जो सुख हमें प्राप्त होता है कई बार वही सुख दुख का कारण बनता है। भागवतम के 6 स्कंड में चित्रकेतु महाराज की कहानी आती है। बच्चे नहीं थे, सुख की खोज में थे, और जब बच्चा हुआ वही बच्चा दुख का कारण बन गया। ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हम दे सकते हैं। चौथी त्रुटि, ये जो सुख की खोज में व्यक्ति इतना फंस जाता है, डूब जाता है कि दलदल की भांति उसमें से बाहर निकलना चाहे भी तो निकल नहीं पाता। पूरा जीवन पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे। पूरे जीवन भर, केवल एक जीवन नहीं परंतु पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, केवल इसी की खोज में 84 लाख योनि घूमता रहता है। ये बहुत बड़ी त्रुटि है। पांचवी त्रुटि, व्यक्ति के पास ये सब चीज यदि आ भी जाती है, चाहे सत्ता हो, संपत्ति हो, श्रेय हो, सुरक्षा हो या संतति हो, जो भी हो, ये सब चीज जब भी साथ में आ भी जाती है, आप लोग सब सुन रहे हैं? ओके। ये सब चीज यदि हमारे पास आ भी गई और उसमें कुछ बुराई नहीं है, भागवतम ये नहीं कहता कि हमारे पास सुरक्षा नहीं होनी चाहिए, हमें सुरक्षित अपने आप को नहीं बनाना चाहिए, या संतति नहीं होनी चाहिए, या संपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, भागवतम ये नहीं कहता है। भागवतम ये कहता है कि यदि ये सब चीज से यदि हमें अहंकार हो जाए तो अहंकार वश व्यक्ति इतना अंधा हो जाता है कि वास्तविकता को भूल जाता है। देहापत्य कलत्रादिषु आत्म सैन्येषु असत्सु अपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन् अपि न पश्यति। देखते हुए भी सच्चाई को अनदेखा कर देता है। कितनी त्रुटियां हो गई? 5। और छठी, हम इस गलतफहमी में, कौन सी गलतफहमी? कि इस भौतिक सुख के अलावा और कोई सुख है ही नहीं इस जगत में। इस गलतफहमी में हम पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। भगवान 6 अध्याय भगवत गीता के 6 अध्याय में कहते हैं, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते न अधिकम तत यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। भगवान आध्यात्मिक सुख की बात कर रहे हैं कि जो भगवान का भक्त होता है, योगी होता है, उसे जब आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति हो जाती है तो वो सोचता है कि इससे बढ़कर और कोई सुख है ही नहीं। लेकिन जब भौतिकवादी व्यक्ति इस चंगुल में फंस के सुख की खोज में अपना जीवन बिता देता है, वो भी यही सोचता है कि इस सुख के अलावा और कोई सुख है ही नहीं। तो ये 7 चीज में व्यक्ति आश्रय ढूंढता है, लेकिन भागवतम हमें ये शिक्षा प्रदान करता है कि ये सभी चीज में हम परमानेंट आश्रय ढूंढ नहीं सकते। दुराश्रया ये बहिरर्थ मानिना। भगवान का सच्चा भक्त कहां पे आश्रय ढूंढता है, वो आज के इस गजेंद्र मोक्ष की कथा के माध्यम से हम जानेंगे। कई लोग ये प्रश्न पूछते, अच्छा परीक्षित महाराज तो भगवान के इतने परम भक्त थे, महाभागवत थे, भगवान ने उनको जब गर्भ में थे तब भगवान ने उनकी सुरक्षा की, लेकिन जब उनको श्रृंगी नामक ब्राह्मण ने जब शापित किया तब भगवान ने उसकी कहां सुरक्षा की? 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। किस प्रकार की सुरक्षा भगवान ने प्रदान की? भागवतम हमारी बुद्धि को
विकसित करता है। भागवत हमारी चेतना को विस्तारित करके हमें ये बताता है कि भगवान ने अवश्य परीक्षित महाराज को आश्रय प्रदान किया, लेकिन वो आश्रय अलग प्रकार का आश्रय था। श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में कपिल देव अपनी माता देवहूति को बतलाते हैं, मद आश्रय कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गत चेतसा। मदाश्रय कथामृष्ट, मेरे भक्त, मेरे अनन्य भक्त आश्रय कहां पे ढूंढते हैं? मदाश्रय कथामृष्ट शृण्वन्ति कथयन्ति च, श्रवण और कीर्तन के माध्यम से मुझ में आश्रय अनुभव करते हैं। और ये जब आश्रय उनको प्राप्त होता है तो क्या होता है? तपंती विविधास्तापा नैतान मद्गत चेतसा। इस जगत के विविध तापों से वो मुक्त हो जाता है। त्रिविध प्रकार के ताप उस व्यक्ति को छू नहीं सकते। परीक्षित महाराज ने अपनी चेतना को भागवत श्रवण से इतना ऊपर उठा लिया कि मृत्यु से भी वो डरे नहीं। भगवान ने वहां पे इस प्रकार परीक्षित महाराज को आश्रय प्रदान किया। तमोपयंतम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टम कुहकस्तक्षको वा दशत्यलं गायत विष्णु गाथा। परीक्षित महाराज इतने निर्भय हो गए, त्रिविध ताप से, मृत्यु के भय से ऊपर उठ गए कि परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आप ये कथा का कीर्तन करते जाइए, भले ही तक्षक मुझे अभी ही आके डस क्यों न ले। आई एम नॉट एट ऑल अफ्रेड। द्विजोपसृष्ट कुहकस तक्षको वा दशती। भले ही तक्षक आके अभी इस समय यहां पे इन भरी सभा में आके मुझे डस क्यों ले, मुझे उस बात का भी भय नहीं है। क्यों? गायतः विष्णु गाथा, कि भगवान की कथा हमें इस प्रकार का आश्रय प्रदान करती है। We fully feel sheltered. You don't look for anything else in this world. इति नंदादयो गोपा कृष्ण राम कथा मुदा कुर्वन्तो रममाणश्च न विन्दति भव वेदना। भागवतम का ये मुख्य मुद्दा रहा है। आप हर एक स्कंद को खोल के देख लीजिए, भागवतम के पन्नों में आपको यही एक मुख्य थीम या मुद्दा मिलेगा। किस तरह अलग अलग युगों में अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग परिस्थिति में भगवान का आश्रय ग्रहण किया। और जहां पे हमारी चेतना होती है वहीं पे, और जिस चीज के प्रति हम आसक्त होते हैं उस चीज की तरफ ही हमारी चेतना दौड़ती है। यदि हमारी आसक्ति संपत्ति, संतति या फिर इन 7 चीजों में होगी तो हमारी चेतना भी वहीं दौड़ेगी। लेकिन भागवतम हमें बताता है कि यदि हमारा आश्रय या आसक्ति भगवान के चरण कमलों में है तो अंततो गत्वा हमारी चेतना भी उसी दिशा की ओर अग्रसर होगी। घर क्या है? घर अर्थात आशियाना, आशियाना और आशियाना अर्थात क्या? जहां पे हम आश्रय का अनुभव करते हैं। एक पंछी भी भले आसमान को क्यों न छू ले, बहुत दूर लंबाई को क्यों न लांग ले, लेकिन आखिर में शाम को अपने वही घोंसले में आके अपना आश्रय का अनुभव करता है। व्यक्ति चाहे सुबह से शाम तक बाहर भटकता क्यों ना हो, लेकिन शाम को ये चाहेगा, एक ही चीज याद आ गई कि मैं घर कब लौटूं,
उसी तरह हमारी चेतना अंततोगत्वा किस घर में आश्रित होती है, वही हमारा सच्चा आश्रय है। हमारी चेतना किस दिशा की ओर अग्रसर हो रही है, वो हमें अपने आप सोचना है। हम यहां पे बैठे हैं, लेकिन क्या हमारी चेतना यहां पे उपस्थित है? शरीर है, लेकिन मन और हमारी चेतना कहीं और है। उसीलिए भागवतम हमें बतलाता है कि हाँ, जब कठिनाइयां आए, परिस्थिति हमारे अपेक्षा से विपरीत हो, उस समय हमें शायद भौतिक समाधान तो ढूंढना ही चाहिए, लेकिन भौतिक समाधान के साथ साथ जो आध्यात्मिक समाधान है उसको नहीं भूलना चाहिए। भागवतम के हर एक पन्नों में यदि आप देखेंगे, आप अलग अलग व्यक्तियों ने भगवान का अलग अलग रूप से आश्रय लिया। जब विकट परिस्थिति आई उत्तरा के जीवन में, किसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था? अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उत्तरा बिना कुछ सोचे सबसे पहले भगवान की शरण ली। उसने ये नहीं सोचा कि मैं डू आई हैव एनी अदर सॉल्यूशंस, मेरे पास और कोई समाधान है। डायरेक्ट भगवान की तरफ शरणागति। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयम करम। या फिर ब्रजवासी, भगवान के जो ब्रजवासी भक्त है, कभी भी कोई विकट परिस्थिति आती थी तो भगवान का सीधा जाके आश्रय लेते थे। भागवतम में ऐसे भी भक्त है, जैसे गजेंद्र। भगवान जब आपत्ति आई अपने जीवन में, तो पहले बहुत सारे उन्होंने सॉल्यूशंस ढूंढने का प्रयास किया, समाधान ढूंढने का प्रयास किया। द्रौपदी ने अपने 5 पति थे, पांडवों के समक्ष देख के उनसे नम्र विनंती की, आप मुझे बचाइए। कुरु सभा में हर एक जो आचार्यगण थे, द्रोणाचार्य, भीष्म या कृपा, सबके समक्ष हाथ फैलाया, लेकिन भगवान को डायरेक्टली नहीं पुकारा। या फिर कई लोगों के जीवन में जब विकट परिस्थिति आई, तो उन्होंने उस विकट परिस्थिति को भगवान की कृपा समझ के ही स्वीकार कर लिया। किसी ने भगवान के प्रति डायरेक्ट समर्पण कर दिया, किसी ने कुछ उपाय ढूंढने का प्रयास किया, और तीसरा, किसी ने उस समस्या को ही भगवान की कृपा मानकर स्वीकार कर लिया। जैसा कि अम्बरीश महाराज के जीवन में जब कठिनाई, अम्बरीश महाराज ने कहीं भाग दौड़ नहीं की, केवल उस विकट परिस्थिति को ही भगवान की कृपा समझ के स्वीकार कर लिया। ऐसे बहुत सारे सुंदर प्रसंग आते हैं भागवतम में। कहने का तात्पर्य यह है कि भागवतम अंततोगत्वा, चाहे द्रौपदी का समर्पण हो, या गजेंद्र का समर्पण हो, या उत्तरा का समर्पण हो, या फिर ब्रजवासियों का समर्पण हो, अंततोगत्वा उन्होंने अपनी शरणागति या आश्रय भगवान के चरण कमल में ही ली। अभी तो हमने कथा शुरू भी नहीं की है। मुझे घड़ी के तरफ देखने ही डर लग रहा है कि क्या मैं आज इस सुंदर कथा को पूर्ण रूप से हम शायद जस्टिस दे पाएंगे कि नहीं। 20 जीवन में सीखने योग्य शिक्षाएं आज हम ग्रहण करने वाले हैं गजेंद्र मोक्ष की इस कथा के, इस प्रसंग के माध्यम से। देखते हैं गाड़ी कहाँ तक पहुंच पाती है। लेकिन
पहली शिक्षा, गजेंद्र प्रसंग हम बीच में शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहली शिक्षा गजेंद्र, जो गजेंद्र मोक्ष के प्रसंग से हम सीख सकते हैं और भागवतम के अनेकों अनेक प्रसंग से सीख सकते हैं, वो कि जब हमारे जीवन में कठिनाइयां आती है, परिस्थिति विकट परिस्थिति आती है, विकृत परिस्थिति आती है, हमको लगता है कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हम इस बात को लेके बैठ जाते हैं कि भगवान ने ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। लेकिन भागवतम हमें बतलाता है कि आप अकेले नहीं हो। इस जगत का प्रत्येक जीव संघर्ष से जूझ रहा है। Everyone is struggling. You and me are not exceptions. You and me are not the only one who are struggling. Everyone in this world is struggling, और उनके साथ क्या क्या बीत रही है, शायद मैं और आप शायद जानते भी नहीं। भागवतम कहता है कि आप यदि ये सोच रहे हो कि मेरे साथ ही भगवान ने ऐसा क्यों किया, तो ये गलत सोच है, क्योंकि ये जगत का नियम है। ये इस भौतिक प्रकृति का नियम है कि चाहे कोई भी क्यों ना हो, कोई भी तकलीफों से परे नहीं है। वी आर नॉट एग्जेम्प्टेड, नो वन इज स्पेयर्ड। और उसीलिए सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को अलग अलग भागवतम में प्रसंग सुना रहे हैं, ऐसे प्रसंग उन्होंने चुने हैं जो परीक्षित महाराज भी उसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। परीक्षित महाराज को ऐसा न लगे कि मैं अकेला हूं। परीक्षित महाराज को ये एहसास न हो कि मैं केवल, या भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। और सुखदेव गोस्वामी जी ऐसे प्रसंगों की चर्चा कर रहे हैं अलग अलग स्कंदों में, जहां पे सुखदेव गोस्वामी मेरी और आपकी बात नहीं कर रहे कि हाँ, एक पुरुषोत्तम दास नाम का व्यक्ति था जो बहुत गरीब था, और गरीबी में उसने अपना जीवन इतनी कठिनाई से बिताया कि मर गया। अरे, सुखदेव गोस्वामी बड़े बड़े राजाओं का वृत्तांत देते हैं। परीक्षित महाराज भी बहुत बड़े राजा थे, राजर्षि थे, वो सम्राट थे। तो सुखदेव गोस्वामी भी ऐसे उदाहरण दे रहे कि मेरी और आपकी चर्चा नहीं कर रहे, ऐसे राजाओं की चर्चा कर रहे हैं जो भी इन विकट परिस्थितियों से गुजरे। देखिए, इसमें सुखदेव गोस्वामी की बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन हो रहा है। कितने बुद्धिशाली थे कि वो परीक्षित महाराज को यदि कोई प्रसंग सुना रहे हैं तो परीक्षित महाराज शुड बी एबल टू रिलेट टू दैट इंसिडेंट। तो परीक्षित महाराज के साथ भी जब अलग अलग प्रसंग सुनाया तो उन्होंने चित्रकेतु महाराज का प्रसंग सुनाया, जहां पे चित्रकेतु महाराज को भी श्राप मिला था। पार्वती जी ने श्राप दिया, नल कुबेर और मणिग्रीव को भी श्राप मिला। उतना ही नहीं, जय और विजय जो भगवान के नित्य पार्षद है उनको भी श्रापित किया गया। उतना ही नहीं, अम्बरीश महाराज के जीवन में मृत्यु की चुनौती प्राप्त हुई। और आखिर में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित महाराज केवल आप ही नहीं, अरे भगवान श्री कृष्ण की यदुवंश को श्राप मिला। 7 दिन में नहीं, तुरंत ही पूरा यदुवंश समाप्त हो जाएगा। तो आप अकेले नहीं हो इस नैया में। भगवान भी जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो
उनको भौतिक प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ता है, तो मैं और आप किस खेत की मूली है। शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये आश्वासन दे रहे हैं कि आपको कोई भी बात का डर नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जब प्रसंग, चाहे गजेंद्र, क्योंकि गजेंद्र का जो भी प्रसंग सुनाया शुकदेव गोस्वामी, गजेंद्र के प्रसंग में भी गजेंद्र को श्राप मिला था। वो तो एक बहुत बड़े राजा थे पूर्व जन्म में, इंद्रद्युम्न नामक राजा, और इंद्रद्युम्न नामक राजा को अगस्त्य मुनि ने श्रापित किया था। इसीलिए उनको गजेंद्र या हाथी का देह या योनि प्राप्त हुई, पशु योनि प्राप्त हुई। शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि वी ऑल आर गोइंग थ्रू डिफिकल्टीज इन लाइफ। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो संघर्ष से जूझ नहीं रहा है। तो यदि आप ये सोच रहे हैं कि भगवान मेरे साथ ही आपने ऐसा क्यों किया, तो ये सोच ही गलत है। और कई बार जब हम, जैसे एक लड़का फेल हो गया, तो फेल हो गया तो वो दुखी हो गया, लेकिन जब उसे मालूम पड़ा कि मेरे साथ और 10 लोग भी फेल हो गए, तो बोला ठीक है यार, इट्स नॉट सो बैड, इतनी भी कोई बुरी स्थिति नहीं, मैं इतना भी कोई अनपढ़ या बुद्धिहीन नहीं हूं। और जब ये मालूम पड़े कि पूरा क्लास ही फेल हो गया, तो वो क्या उसे दर्द होगा, दुख होगा? नहीं। एक नेता थे, बहुत बड़े नेता थे, नेताजी का लड़का फेल हो गया। टीचर ने पूछा नेताजी से, अरे आपका लड़का फेल हो गया और आप लड्डू बांट रहे हो? नेताजी ने कहा, अरे 80 क्लास में 80 बच्चों में से 60 लोग फेल हो गए, तो बहुमत तो मेरे बेटे के साथ ही है, मेजॉरिटी विंस, तो मुझे तो लड्डू बांटने ही चाहिए। तो कई बार हम भी ये सोचते हैं कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो दुखी है। आपने वो 25 पैसे का सर्कस तो सुना ही होगा। हर एक बंदा पीट रहा था उस सर्कस में जाने के बाद, लेकिन हर एक व्यक्ति ये सोच रहा था कि मैं खुश हूं, और दुनिया को दिखाने का प्रयास कर रहा था कि मैं खुश हूं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। तो जब हमारे जीवन में कठिनाइयां आती है और साथ में और भी अलग बहुत लोग होते हैं जो कठिनाई से गुजरते हैं, तो हमें इतना दुख नहीं होता है। एक पति था, बेचारा रोज पत्नी की सुनता रहता था। सुबह उठा, पत्नी ने कहा चलो उठो, समय हो गया है, नाश्ता बनाओ। एक दिन नाश्ता बनाया, दूसरे दिन नाश्ता बनाया, 7 दिन के बाद बोला मैं जा रहा हूं। पत्नी ने कहा कहां जा रहे हो? मैं तंग आ गया हूं। लेकिन कहां जा रहे हो तो बताओ। बोले मैं वकील के पास जा रहा हूं। तो पत्नी थोड़ी सी घबरा गई। पत्नी ने बोला नहीं नहीं नहीं, ठीक है, आज मैं ही नाश्ता बना लेती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं आज जाऊंगा ही। पति घर छोड़ के चला गया। 1 घंटे के बाद वापिस आ गया, नाश्ता बनाना चालू कर दिया। पत्नी ने कहा क्या हो गया? बोले वकील के पास गया था, लेकिन जब वकील के घर में जाके देखा तो वकील भी पोछा मार रहा था, तो लगा मेरी परिस्थिति तो काफी अच्छी है, आई एम फार बेटर ऑफ, नाश्ता बनाना अच्छा है मेरे लिए। तो हम भी जब जीवन में कई बार परिस्थितियों से गुजरते हैं, लेकिन साथ में when we all are together going through difficulties and crises, हमें इतना दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तो शुकदेव गोस्वामी ये बतलाते हैं कि आपको इतने दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रसंग इतिहास में हो चुके हैं, और ऐसे प्रसंग इतिहास आने वाले भविष्य में भी होते रहेंगे। तो हम जब कोई परिस्थिति या कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं, तो पहली शिक्षा हमें ये ग्रहण करनी चाहिए गजेंद्र मोक्ष की लीला के माध्यम से, कि हमें भगवान को कभी कोसना नहीं चाहिए।
या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। और सबसे बड़ी बात तो ये कि कई बार हमारे जीवन में जो कठिनाइयां होती है वो कठिनाइयां होती भी नहीं है। द प्रॉब्लम्स आर नॉट रियल प्रॉब्लम्स। खाली हम सोच बैठते हैं कि अरे अरे मेरे जीवन में क्या क्या हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। एक लड़की थी, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद रोने लगी। रोने लगी। उसके फ्रेंड वो वड़ा पाव खा रहा था। वड़ा पाव खाते खाते उसके फ्रेंड ने बोला फेल हो गई क्या, इतना क्यों रो रही है। बोले फेल तो नहीं हुई। तो बोले क्या कम परसेंटेज आ गए, कितने, 50%। बोले नहीं वो भी नहीं। तो बोले क्या हुआ, रो क्यों रही हो। बोले पास तो हो गई लेकिन 95% ही आए। 95%, 95%। वो लड़के के हाथ से वड़ा पाव गिर गया। वो लड़का बोला अरे कामिनी, इतने मार्क्स में तो मेरे जैसे 5 लोग पास हो जाते हैं और तू रो रही है। तो कई बार प्रॉब्लम्स भी नहीं होती है, लेकिन हम सोचते 95% आए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सुसाइड कर लेता हूं। ऐसे कई लोग हैं। मेडिकल साइंस जेजे मेडिकल कॉलेज में एक लड़का फाइनल ईयर में 3rd आया। क्या किया, आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि पहले दूसरे तीसरे चौथे साल में हर बार पहला नंबर आया। अब थोड़ा दूसरा तीसरा नंबर आया तो सोचने लगा अरे बाप रे कितनी बड़ी विकट परिस्थिति आ गई, जीवन ही त्याग देता हूं। तो कई बार हमारे जीवन में कठिनाइयां भी वास्तविक रूप में कठिनाइयां नहीं होती है, लेकिन हम ये सोच बैठते हैं कि ये मेरे साथ इतनी कठिनाइयां आ गई। लेकिन भागवत की ये सुंदरता है कि भागवतम में ऐसे ऐसे लोगों के साथ इतनी बड़ी बड़ी कठिनाइयां आई, लेकिन वो कठिनाइयों के बीच में भी वो हंसते हंसते उन्होंने वो कठिनाई रूपी विष को पी लिया। हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, हम रोने लगते हैं। लेकिन भागवतम में ऐसे प्रसंग है, कठिनाई ऐसी विकट एक्सट्रीम अत्यंतिक दुख जब जीवन में आया, फिर भी हंसते हंसते उस दुख को पी लिया। ये भागवतम की महानता है। भागवतम हमको उस श्रेणी में ले जाना चाहता है कि हम भी हंसते हंसते विकट परिस्थितियों को पार कर ले। लेकिन वो कब संभव है, जब हम भगवान का आश्रय लेंगे। उसलिए कहते हैं ना, जरूरत से ज्यादा मिले, यदि जरूरत से ज्यादा मिले उसे कहते हैं नसीब। जरूरत से यदि ज्यादा मिले उससे कहते हैं नसीब। सब कुछ है फिर भी रोते रहते हैं, उसको कहते हैं बदनसीब। और जिंदगी में यदि थोड़ा कम पाकर भी हमेशा जो खुश रहे उसे कहते हैं खुश नसीब। हमें ये सोचना है कि मुझे इसमें से क्या चाहिए, नसीब, बदनसीब या खुश नसीब। और इस जगत में खुश नसीब वाले लोग बहुत ही कम मिलेंगे आपको, जो थोड़ा सा भी पाकर खुश रहते हैं। They are happy with little. वही लोग खुश नसीब है जो इतना कुछ जीवन में हो रहा है संघर्ष, फिर भी बिना भगवान को कोसे, परिस्थिति को कोसे, बिना वातावरण या व्यक्ति को कोसे, खुशी खुशी से उस संघर्ष भरे फेस से गुजर जाए हंसते हंसते। वही व्यक्ति वास्तविकता में खुश नसीब है। और भागवतम हमें खुश नसीब बनाना चाहता है।
उसीलिए गजेंद्र मोक्ष की सुंदर कथा सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाते हैं 8वें स्कंद के 2, 3 और 4 अध्याय में, जहां पे गजेंद्र के पास ये 7 आश्रय थे, जिनकी हमने अभी कुछ समय पहले चर्चा की। और गजेंद्र का साम्राज्य कितना बड़ा था, सुखदेव गोस्वामी कथा वहीं से प्रारंभ करते हैं। 8वें स्कंद के 2 अध्याय में गजेंद्र के ऊपर संकट, गजेंद्र क्राइसिस करके जो शीर्षक है, वहां पे सुखदेव गोस्वामी पहले गजेंद्र का कितना बड़ा साम्राज्य था उसकी चर्चा करते हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज भी विश्व सम्राट थे, और वही विश्व सम्राट 7 दिनों में उनकी मृत्यु होने वाली है। तो सुखदेव गोस्वामी भी जब गजेंद्र मोक्ष की कथा प्रारंभ करते हैं, तब परीक्षित महाराज से कहते हैं कि श्वेत द्वीप नामक, मैं सारांश में आपको ये वर्णन बताऊंगा, बहुत ही सुंदर वर्णन है। इतना विस्तृत वर्णन किया है सुखदेव गोस्वामी ने, जिस जगह पे, जिस इलाके में गजेंद्र राज्य करता था। सुखदेव गोस्वामी बताता है, क्षीर सागर के बीच में, ये प्रसंग की शुरुआत है, क्षीर सागर के बीच में एक बहुत बड़ा शिखर था, पर्वत था, जिसका नाम था त्रिकुट पर्वत। और ये त्रिकुट पर्वत इतना बड़ा था, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की नाप भी हम नहीं कर सकते। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं 10,000 योजन लंबाई थी, चौड़ाई थी और ऊंचाई थी। 10,000 योजन, अगर उसको आज की कैलकुलेशन में ट्रांसलेट करें तो 80,000 माइल्स। दैट्स टू मच। एक कुत्ता भी होता है ना, कुत्ता अपना इलाका बनाता है, दिस इज माई टेरिटरी, नो वन इज अलाउड टू मूव इन दिस टेरिटरी। सोचिए गजेंद्र का कितना बड़ा इलाका था जहां पे वो राज करता था, और ऐसा राज की, आगे सुनेंगे। तो ये त्रिकुट पर्वत इतना बड़ा था, क्षीर सागर के बीच में एक शिखर था, मतलब एक द्वीप था, जो एक तरह से देखने जाए तो गजेंद्र का ही था वो। नाउअडेज अगर आप जाएंगे तो many big celebrities, they have their own island। ऐसा एक 1 BHK का फ्लाइट नहीं होता है उनका, या छोटी सी कुटिया में या छोटी सी छपरे के नीचे वो लोग नहीं रहते। एक छोटा सा विला भी नहीं, एक अपना खुद का एक द्वीप, आइलैंड, दे स्टे देयर। गजेंद्र का अपना खुद का एक द्वीप था। और भागवतम चर्चा करता है कि ये जो इतना बड़ा शिखर था, ये शिखर की अनेकों अनेक चोटियां थी, पीक्स, लेकिन 3 मुख्य शिखर थे, 3 मुख्य चोटियां थी, जो एक चोटी स्वर्ण की बनी हुई थी, दूसरी चांदी की और तीसरी लोहे की, और दूसरी जो अन्य चोटियां थी वो अन्य रत्नों से जड़ित थी। सोचिए, ऐश्वर्य देखिए, ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। और इस पर्वत से बहुत ही अनेक जगह से झरने गिरते रहते थे, और झरनों की जो आवाज आती थी वो इतनी सुहावनी थी कि मन को लुभा देती थी। शिखर की तलेटी जो थी, वो तो शिखर किसके बीच में है? क्षीर सागर के बीच में है। तो शिखर की तलेटियों पे निरंतर दूध के लहरें टकराती रहती थी। जब दूध की लहरें टकराती थी
तो टकराने के कारण बहुत सारे रत्न, खास करके मोती और रत्न और मरकट की उत्पत्ति होती रहती थी ऑटोमेटिकली। कौन नहीं जाना चाहेगा वहां पे? जिसके लिए हम पूरी जिंदगी दे देते हैं, वो तो गजेंद्र ऐसे पत्थरों की तरह वहां पे रत्न पड़े रहते थे। शुकदेव गोस्वामी बताते हैं ऐश्वर्य, और उसी जगह पे गजेंद्र वुड इनवाइट, किन किन को इनवाइट करते थे? यदि मेरी कोई बड़ी संपत्ति है तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा कि कोई मिनिस्टर आए या कोई बड़ा सेलिब्रिटी आए, कदम रखे तो और शोभा बढ़ जाएगी। तो उस पर्वत, उस त्रिकुट पर्वत पे कौन आता था? कौन पिकनिक मनाने आता था? गंधर्व, सिद्ध, चारण, विद्याधर और अप्सराएं निरंतर वहां पे विचरण करने आते रहते थे। सोचिए, इनको भी ये त्रिकुट पर्वत इतना भा गया, दे ऑल्सो डिसाइडेड, ये लोग सब बड़े लोग हैं, वो थोड़ी कोई ऐसी एरी गैरी जगह में जाएंगे, वो तो ऐसी जगह में जाएंगे जहां पे इट्स द वाव थिंग, द वाव फैक्टर। सोचिए, वो लोग को ऐसे बड़े बड़े जो अलग अलग लोकों में निवास करते हैं, वो लोग इस त्रिकुट पर्वत से आकर्षित हो गए कि वो लोग ने यहां पे अपना पिकनिक स्पॉट बना लिया। और शुकदेव गोस्वामी आगे वर्णन करते हैं कि उस त्रिकुट पर्वत की घाटी में there was this peaks but there were valleys also। तो उस त्रिकुट पर्वत की घाटी में एक सुंदर बगीचा था, या बाग था या उद्यान था, जिसका नाम था ऋतुमत। वरुण देव उस ऋतुमत उद्यान के मालिक थे, लेकिन वो कभी ज्यादा आया नहीं करते थे। तो यहां पे राज किसका चलता था? गजेंद्र का। और बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है शुकदेव गोस्वामी ने कि इस ऋतुमत बगीचे में अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग फल और फूल, एक 50 वृक्ष, 50 फल और 50 फूलों का नाम भागवतम के इस पन्नों में आपको, यदि आप पढ़ेंगे तो वर्णन आता है। शायद समय नहीं है, हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन उस ऋतुमत बगीचे के बीचों बीच एक सुंदर सा तालाब था। और इस तालाब के बीचों बीच अनेकों अनेक, आप नाम लीजिए, और वो सुंदर पुष्प, सुगंधित पुष्प वहां पे उगते थे। उस तालाब के तट पे अनेकों अनेक वृक्ष, लताएं और पंछी निवास करते थे। सारस, चक्रवात, बरही अर्थात मोर और तोते, ऐसे अनेकों अनेक पंछियों का वर्णन आता है। शुकदेव गोस्वामी ये सब विस्तृत जानकारी हमें इसलिए देना चाहते हैं कि गजेंद्र का साम्राज्य देखिए, गजेंद्र का ऐश्वर्य देखिए। शायद मैं और आप केवल सपने में सोच सकते हैं इतना कुछ पाने के लिए, लेकिन गजेंद्र के लिए तो ये ऐसे ही उपलब्ध था। और शुकदेव गोस्वामी दूसरी शिक्षा यहां पे शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि इतना सारा विस्तृत वर्णन क्यों किया गया, क्योंकि कोई भी चीज या वस्तु की शोभा एक चीज से नहीं बढ़ती है। कोई भी चीज की शोभा यदि बढ़ानी है तो उसमें बहुत लोग का सहकार्य चाहिए। ये जो प्रोग्राम हो रहा है, ये जो भागवत सप्ताह चल रही है, भागवत सप्ताह के आयोजन के पीछे बहुत लोग का हाथ है। इस त्रिकुट पर्वत की शोभा जो बढ़ रही थी,
वो केवल गजेंद्र के कारण नहीं थी, गजेंद्र सोच रहा था कि मेरे कारण थी। यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि मेरे कारण ये पूरा आयोजन हो रहा है, तो ये वृत्ति, ये मनोवृत्ति गजेंद्र की है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी बतलाते हैं कि ये इतनी सुंदर शोभा केवल गजेंद्र के कारण नहीं थी, लेकिन वहां के सुंदर पुष्प, चोटियां, झील, पंछियां, हरेक का उसमें योगदान था। आप समझने का प्रयास कर रहे हैं? इज इट टू बोरिंग? केवल कुछ समय बच गया है हमारे पास, तो सुखदेव गोस्वामी बतलाते हैं कि हमें कभी भी कोई भी चीज के लिए अकेले में श्रेय नहीं लेना चाहिए। वी शुड नेवर टेक क्रेडिट ऑल अलोन। ये शरीर की शोभा तभी बढ़ेगी जब शरीर के हर एक अंग प्रत्यंग एक साथ आकर सहयोग के साथ, या they will cooperate with each other and not compete with each other. भगवान श्री कृष्ण की शोभा बढ़ानी है तो वो तभी संभव है जब एक साथ हर एक भक्त साथ में आकर अपनी सेवा प्रदान करता है। यदि हर एक व्यक्ति ये सोचे कि ये मेरे कारण हो रहा है, तो वो स्पर्धात्मक वृत्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि यू कैन शो योर लव बाय हाउ यू कोऑपरेट विद ईच अदर एंड नॉट कंपीट विद ईच अदर। सोचिए, वक्ता तो आ जाए लेकिन श्रोता ही ना आए, या श्रोता और वक्ता दोनों आ जाए लेकिन साउंड सिस्टम वाले भाई ना आ जाए। साउंड सिस्टम वाले भाई तो आ गए लेकिन लाइट पंखा कुछ ना हो, और ये सब कुछ होने के बाद में यदि अंत में प्रसाद ही ना हो, तो कितना खाली खाली लगेगा, नहीं? हर एक चीज, वस्तु, व्यक्ति का महत्व है। एवरीथिंग काउंट्स। सो यदि हम ये सोचेंगे कि अरे ये घर, ये परिवार, ये सृष्टि, ये समाज मेरे कारण चल रहा है, भगवान कहते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तार अहम इति मन्यते। तो सुखदेव गोस्वामी जब यहाँ पे इस सुंदर त्रिकुट पर्वत का वर्णन कर रहे हैं, तो इसकी शोभा के पीछे किन किन का हाथ था, इसका वर्णन कर रहे हैं। तो सफलता का राज क्या है? सफलता का राज साथ में एक साथ आके सेवा करना है। तभी हम भगवान श्री कृष्ण की शोभा और बढ़ा सकते हैं। और उस समय जब जब त्रिकुट पर्वत, बाहर क्षीर सागर है, क्षीर सागर के अंदर त्रिकुट पर्वत है, त्रिकुट पर्वत के अंदर ऋतुमत बगीचा है, और ऋतुमत बगीचे के बीचों बीच तालाब है, झील है। और अब नाउ कम्स द क्लाइमैक्स। जो आज के चर्चा के नायक है, हीरो है, उनकी एंट्री अब सुखदेव गोस्वामी करते हैं। गजेंद्र अपनी पूरी सत्ता पे जिसका पूरा बल था, गजेंद्र इस त्रिकुट पर्वत के बीचों बीच रहे ऋतुमत बाग में प्रवेश करते हैं। और सुखदेव गोस्वामी ये तो नहीं कहते कि गाना या नगाड़े बज रहे थे, लेकिन वहां पे अलग अलग पशु पक्षियां चिल्ला रहे थे, सावधान, राजाधिराज गजेंद्र महाराज पधार रहे हैं। और गजेंद्र जब ये सुन रहा था, गजेंद्र को वो क्या कहते, फूलों नहीं समा रहा था। और कहते हैं कि गजेंद्र जब
चल रहा था त्रिकुट पर्वत पे, पूरे त्रिकुट पर्वत को उसकी चाल से कंपित कर रहा था। द एंटायर त्रिकुट पर्वत was shaking and trembling by the presence, just the mere walk, केवल चलने मात्र से त्रिकुट पर्वत कंपित हो उठा। गजेंद्र जब चल रहा था, गर्ववश उसकी चाल के सामने जो भी कुछ आ रहा था, बिना कुछ सोचे उस सभी चीज को वो अपने पैरों तले रौंद रहा था, दबा रहा था। चाहे वो कोई वृक्ष हो या गुल्म हो या कोई बड़ा पेड़ क्यों ना हो, मेरे सामने जो भी कुछ आएगा, ऑल क्लियर, क्या कहते हैं, मुझसे नहीं टकराएगा। दैट वॉज द माइंडसेट ऑफ गजेंद्र। गजेंद्र ये सोच रहा है कि किसकी जरूरत। उतना ही नहीं, गजेंद्र का प्रभाव देखिए। गजेंद्र के शरीर से निकली हुई गंध को सूंघकर बड़े बड़े अन्य हाथी, उतना ही नहीं, बड़े बड़े शेर, चीते और सिंह भी दूर भाग जाते थे। वन का राजा कौन है? शेर होता है, सिंह होता है, लेकिन यहां पे किसकी चलती थी? गजेंद्र की। खाली गंध मात्र से कि यहां पे गजेंद्र भी आने वाला है, पशु लोग गंध से समझ जाते हैं, तो गंध मात्र से वो उस स्थान को छोड़कर चले जाते थे। और छोटे छोटे जितने भी पशु थे, जैसे खरगोश या फिर भालू या फिर शियाल, वो सब इस वन में बिना भय के विचरण करते थे कि गजेंद्र है ना, गजेंद्र आ गया तो ये सब तो आने वाले है ही नहीं। कौन? हाथी, शेर, चीता। तो वो लोग यहाँ पे एकदम बिंदास विचरण करते थे। एक प्रकार से गजेंद्र उन सभी छोटे छोटे जीव के लिए एक रक्षा प्रदान कर रहा था, और गजेंद्र को लग रहा था कि मैं इनका देखभाल कर रहा हूं। और ये सब देखकर गजेंद्र को इतना आनंद आता था कि उसके मुंह से मदिरा टपकती रहती थी, उसकी आंखें नशे में डूबी हुई रहती थी, भंवरों द्वारा उसको मधु परोसा जाता था, और दूर से ही वो कमल के पुष्प की सुंदर पराग को सूंघ सकता था, जो झील से हवा द्वारा लाई जा रही थी। और इस प्रकार हाथियों, उनके ना, कोई भी मिनिस्टर आता है तो अपने छोटे मोटे सब पार्षदों के साथ ही आता है। तो गजेंद्र का भी जब प्रवेश हुआ, गजेंद्र उसके बहुत सारे छोटे छोटे पिल्ले, छोटे छोटे उनके जो अंडर में मिनिस्टर या काम करने वाले थे, उनको साथ में लेकर चल रहा था। उनका परिवार भी साथ में था, उनके बच्चे, बाल बच्चे, परिवार सहित गजेंद्र ने ऋतुमत बाग में प्रवेश किया। और क्योंकि वो प्यास से परेशान था, तुरंत ही वो ऋतुमत के बीचों बीच जो झील थी, वो झील में गजेंद्र ने प्रवेश किया। और गजेंद्र ने उस झील में प्रवेश करके, हाथियों के राजा गजेंद्र ने उस झील में प्रवेश करके ठंडे पानी से स्नान किया। और जब स्नान किया तब उसकी थकावट दूर हो गई। नशे में धूत, पूरी तरह से अनजान और परिस्थिति से बेखबर गजेंद्र ने अपने परिवारजनों को भी सुंड में पानी लेकर स्नान करवाया। और उसी समय
उसी समय एक भयानक दुर्घटना घटी, जब एक उसी झील में रहने वाले एक मगरमच्छ ने गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। जब उस घड़ियाल या ग्राह या मगरमच्छ ने गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया, तब गजेंद्र को पहले पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो इतना मग्न था अपने परिवारजनों के साथ आनंद लूटने में कि वो उस ग्राह को दुर्लक्ष्य कर दिया। लेकिन जितना ही दुर्लक्ष्य किया, उतना ही उस ग्राह ने गजेंद्र के पैर को और दबोच लिया, पकड़ में ले लिया। उस समय गजेंद्र कितना शक्तिशाली था, ये तो हमने सुन ही लिया। सुखदेव गोस्वामी किस तरह बतला रहे हैं। लेकिन गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति को उस ग्राह से छुड़ाने में लगा दी। जब उसके परिवारजनों ने देखा कि मेरे खुद के स्वामी इस विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की बचाने की, स्वाभाविक है। लेकिन सभी विफल या निष्फल हो गया, सभी परिश्रम व्यर्थ में परिणित हो गया। जल्द ही जल्द समय व्यतीत हो रहा है, जल्द ही जल्द वो आनंद दर्द में परिणित हो गया। वही मौज मस्ती एक नारकीय अनुभव में परिणित हो गई। गजेंद्र ने इस बात को समझ लिया कि यदि मुझे इस ग्राह से अपने आप को छुड़ाना है तो मुझे पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। तीसरी शिक्षा, 20 में से केवल तीसरी शिक्षा पे हम चर्चा कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी बतलाते हैं कि ये जो संघर्ष ग्राह और गज के बीच में हुआ, वो कुछ घंटों तक नहीं परंतु सालों सालों तक चला। और यही शिक्षा हम प्राप्त कर सकते हैं। ये जीवन 1-2 दिन का संघर्ष नहीं है। इट्स अ लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल that we all have to go through. इस संघर्ष से हम सभी को गुजरना होगा। और जब गजेंद्र ने ये बात को समझ लिया कि सबसे अधिक प्रिय मुझे क्या है, अपने प्राण को यदि बचाने हैं तो मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। 6 साल का नन्हा बालक जिसके ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर है, माँ बाप वो बच्चे के जीवन को बचाने के लिए क्या क्या नहीं करते। 6 मेजर सर्जरी कर चुके हैं, करोड़ों खर्च कर चुके हैं, फिर भी ये उम्मीद में है कि मेरा बेटा बच जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी को सबसे प्रिय क्या है? वो है अपने प्राण। जटायु जब रावण से युद्ध कर रहा था, बहुत सुंदर एक संवाद आता है जटायु और रावण के बीच में। एक छोटा सा संवाद मैं यहाँ पे सुनाना चाहूंगा। जटायु रावण से कहते हैं कि रावण, तुम तो बहुत बड़े चोर निकले। क्यों तुम चोर हो?
क्योंकि तुम दूसरों की संपत्ति पे डाका डाल रहे हो। कौन कह रहा है? जटायु कह रहे रावण से, यू आर स्टीलिंग अदर्स प्रॉपर्टी। तुम भी चोर हो और वो एक कौवा भी चोर है, लेकिन तुम्हारे और कौवे में क्या अंतर है? द क्रो इज हैप्पी स्टीलिंग चीप थिंग्स, बट यू आर हैप्पी स्टीलिंग प्राइजलेस पोजेशन ऑफ लॉर्ड राम। जो लॉर्ड भगवान श्री राम की जो मूल्यवान चीज है उसे तुम चोरी करने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन तुम इस बात को भूलना मत कि प्रभु श्री राम काल रूप में सबसे बड़े चोर है। तुम यदि शेर हो तो राम सवा शेर है। तुम यदि चोर हो तो राम बहुत बड़े चोर है। भगवान श्री राम काल के रूप में तुम्हारे प्राण हर लेंगे। इस बात से डरो रावण। ये न चैवा विपन्नोयम प्राणेर प्रियतमेरपि जन सद्यो विमुच्येत किमुतान्येर्धनादिभि। भागवतम बताता है कि किस तरह सबसे प्रिय चीज जो हमारे लिए है, हमारा प्राण, काल उस प्राण को भी नहीं छोड़ेगा तो किम उतेर धन आदि भी। धन संपत्ति जायदाद दौलत वो सब तो अपने आप चली जाएगी। शिक्षा, लाइफ इज अ स्ट्रगल। जीवन एक संघर्ष है। इस संघर्ष से हम सभी को गुजरना पड़ेगा, लेकिन उस संघर्ष में यदि सही संग हो तो वो संघर्ष हर्ष में परिणित हो जाएगा। संघर्ष को यदि आप विच्छेद करेंगे तो संग और हर्ष इन दो शब्दों से मिला हुआ है संघर्ष। लाइफ इज अ स्ट्रगल, बट इफ वी हैव राइट पीपल around us, that life, that संघर्ष will become हर्ष। अभी मैं जस्ट एक 5-10 मिनट के लिए आपको जितना हो सकता है उतना प्रयास करूंगा शिक्षाएं सुनाने के लिए। और एक शिक्षा जब हम सीख सकते हैं इस सुंदर प्रसंग से, ये है कि इस सुंदर ऋतुमत या त्रिकुट पर्वत का जो वर्णन हमने अभी सुना, वो सुखदेव गोस्वामी इसलिए नहीं बता रहे कि हम भी मोहित हो जाए और हम भी सोचे कि अरे वाह, काश मैं भी वहां पे जा सकूं, मैं भी भोग आनंद का अनुभव कर सकूं। सुखदेव गोस्वामी इसलिए बता रहे हैं कि इस सुंदर रमणीय सुहावनी जो जगह है, उस जगह के बीच में बीचों बीच भी जो त्रिविध ताप है हमें भोग नहीं करने देते। जो सांसारिक सुख प्राप्त करना भी इतना आसान नहीं है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। एक सज्जन व्यक्ति थे, बाहर का कभी खाते नहीं थे, लेकिन एक दिन इच्छा हुई चलो आज बाहर का खा के आता। होटल में गए, बोला आज मैं जितना समय कुछ नहीं खाया ना सब कुछ खा लूंगा। तो सब कुछ ऑर्डर कर दिया जो अपनी मनपसंद चीज थी। पिज्जा आ गया, पास्ता आ गया, डोसा आ गए, बहुत कुछ क्या क्या नहीं आया। आकर सामने प्लेट रखी थी, जैसे खाने ही बैठे तो पूरे शरीर में खुजली चालू हो गई। खुजली इतनी बढ़ गई कि सोच में पड़ गए, अचानक ये खुजली कहां से शुरू हो गई। चारों बाजू में देखने लगे क्या हो गया, क्या है यहाँ पे। तो देखने के पश्चात पता चला कि जिस कुर्सी पे बैठे थे वो कुर्सी में खटमल ने अपना घर बना लिया था और खटमल पूरे शरीर में चढ़ गए और खटमल ने
पूरे शरीर को लाल लाल कर दिया। तो सोच में पड़ गए, सोचने लगे, अरे यार ऐसे तो बाहर का कभी खाता नहीं हूं, आज खाने निकला, सामने भोग करने की सामग्री भी है लेकिन मन कहीं और पे है। बोलने लगा अपने आप को, हे भगवान तुसी ग्रेट हो लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पैसे भी भर दिए, खाना भी ठीक से खा नहीं पाया और ऊपर से ब्लड डोनेशन करके आ गया। खटमलों ने ऐसा खून चूस लिया, सब फ्री रक्तदान भी हो गया। तो कई बार हमारे जीवन में, ये तो एक उदाहरण दे रहा हूं, हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां होती है कि भोग करने की अनेकों अनेक सामग्रियां, साधन होते हैं लेकिन भोग नहीं कर सकते। इच्छा तो है कि 50 लड्डू दबा जाऊं, लेकिन शुगर बहुत है। इच्छा तो है कि आज दाबेली और भेल पेट भर खा लूं, दूसरे 10 लोग खा भी दबा जाऊं, लेकिन पेट ठीक नहीं है। यही सब हमारी परिस्थितियां हैं जब हम भोग करने के लिए इतने उत्सुक होते हैं लेकिन त्रिविध ताप हमें भोग करने नहीं देते। तो ये एक शिक्षा हम गजेंद्र के इस सुंदर से प्रसंग से सीख सकते हैं। और गजेंद्र को जब मगरमच्छ ने पकड़ लिया तब शुरुआत में गजेंद्र को इस बात का पता नहीं चला। गजेंद्र ने उसी मगरमच्छ की पकड़ को बहुत ही सहजता से ले लिया। He took it very lightly. लेकिन क्योंकि उसने उस चीज को सावधानी पूर्वक या गंभीरता पूर्वक नहीं लिया, परिणाम क्या हुआ? वही गजेंद्र की पकड़ और मजबूत हो गई। कई बार आप और मैं हमारे स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखते। हम बेसिकली अनदेखा कर देते हैं या सोचते हैं ठीक है भले ही क्या प्रॉब्लम है, अभी मजा कर लेता हूं, बाद में जो होना होगा देखा जाएगा। लेकिन वही गजेंद्र रूपी कैंसर या वही गजेंद्र रूपी डायबिटीज, वही गजेंद्र रूपी कोई महाव्याधि को यदि हमने गंभीरता पूर्वक नहीं लिया तो उसकी पकड़ इतनी मजबूत हो जाएगी कि आगे चल के उससे अपने आप को छुड़ा पाना नामुमकिन के समान हो जाएगा। तभी जब कैंसर प्रवेश कर लेगा और हर एक सेल में प्रवेश कर लेगा या हमारे शरीर में फैल जाएगा, तभी वो चक्र ही चाहिए, सुदर्शन चक्र, जो हमें उस व्याधि से बाहर निकाल सकता है। तभी लोग जाते हैं कीमोथेरेपी करने के लिए, रेडिएशन थेरेपी करने के लिए या कोई नेचुरोथेरेपी करने के लिए। क्यों? क्योंकि खुद तो अपने आप को इस परिस्थिति से बचा नहीं सकते। हमारी जो आदतें हैं, और एक शिक्षा, हमारी जो आदतें हैं वो गजेंद्र के समान है। एक बार बुरी आदत ने हमको पकड़ लिया, फिर उस बुरी आदत से हमें अपने आप को छोड़ पाना या छुड़वा पाना, इट बिकम्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एक लड़का था, लड़की को कहा आई एम एडिक्टेड टू यू डियर। लड़की ने कहा ठीक है, टेक दिस नंबर 88995558। लड़का बोला अरे वाह, इतना जल्दी आपका नंबर भी दे दिया। बोला पागल, ये नंबर मेरा नहीं है, ये नशा मुक्ति केंद्र का नंबर है, जा अपने आप को जाके ठीक करवा ले। तो व्यक्ति हमारी जो आदतें हैं, कंडीशनिंग्स है, हमें गजेंद्र या हम भी उस गजेंद्र की
परिस्थिति में है, जब ये सब आदतें हमें बांध के रख देती है, उससे अपने आप को छुड़वा पाना बहुत ही मुश्किल है। ऑस्कर वाइल्ड वो हमेशा ये कहते थे दैट गिविंग अप स्मोकिंग इज द easiest thing in this world and I have done it hundreds of times. It's a contrast. It's a contrast. It's the most easiest thing, but I have tried it hundreds of times. नहीं छूट पाता. ये मन बड़ा चंचल है, कैसे उसे समझाऊं, जितना उसे समझाऊं उतना ही मचलता है, राधे तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। हमारा मन यदि हमारे काबू में नहीं है तो वही मन हमें इतना बांध देगा शिकंजे में कि उससे बाहर निकल पाना बहुत ही मुश्किल है। गजेंद्र ने जब आगे बहुत सारी शिक्षाएं हैं, शिक्षाओं पे हम जोर न देकर, गजेंद्र ने इस बात का एहसास कर लिया कि अभी मुझे छुड़ाने के लिए ना मेरे बच्चे, ना मेरे रिलेटिव्स, ना मेरे कोई मित्रगण यहाँ पे साथ देने वाले हैं। गजेंद्र ने देखा कि मेरी मौत उस काल रूपी सर्प, वो काल रूपी सर्प मेरी और प्रचंड वेग से आगे बढ़ रही है। गजेंद्र ने सोचा केवल एक ही व्यक्ति उस काल रूपी सर्प से मुझे छुड़ा सकता है, और वो कौन है? वो काल जो स्वयं भगवान से भी भयभीत हो उठता है। यद बिभेति स्वयं भयम, भगवान से भय भी दूर भागता है। गजेंद्र ने उस समय गजेंद्र ने अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर दिया। और उतना ही नहीं, गजेंद्र ने सुंदर सी प्रार्थनाओं के माध्यम से भगवान श्री हरि को पुकारा, और भगवान श्री विष्णु का महिमा गान करने वाली इस सुंदर प्रार्थनाओं का अमृत प्रवाह उभरा। और ये जो प्रार्थनाएं गजेंद्र द्वारा की गई, ये प्रार्थनाएं श्रीमद् भागवतम के पन्नों में सदैव निहित है, और अनेकों अनेक महत्वाकांक्षी भक्तों और महान परमहंसों के हृदय में अंकित है। और इस गजेंद्र मोक्ष की प्रार्थना, गजेंद्र द्वारा गाई गई प्रार्थना संसार के अनेकों अनेक प्रार्थनाओं में से सर्वशक्तिशाली प्रार्थनाएं हैं। और इस प्रार्थनाओं का नियमित रूप से जो पठन करता है, वो किसी भी कठिनाई का सामना करने की शक्ति उसे प्राप्त होती है, या जीवन में अनचाही परिस्थितियों से बाहर आने की शक्ति मिलती है। और ये जो सुंदर सा प्रसंग है, सुंदर सी लीला है, वो 4 चीज को प्रकट करती है। भगवान के भक्त के हृदय की भावना, प्रार्थना की शक्ति, इस संसार की अनिश्चितता, किस तरह दिस लाइफ इज अनसर्टन, और चौथी भगवान श्री हरि की असीम कृपा या करुणा। ये सुंदर सा प्रसंग शायद 2 घंटे 1.5 घंटे में तो संभव ही नहीं है इसका वर्णन करना। और कभी जब हमें समय मिलेगा इस प्रसंग के ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अंततोगत्वा मैं ये अवश्य कहना चाहूँगा कि
गजेंद्र हमें ये सिखला रहे हैं कि हमारी परिस्थिति भी जिस तरह गजेंद्र वो अज्ञान में था और अज्ञान रूपी मगरमच्छ ने गजेंद्र को पकड़ लिया। जब अज्ञान रूपी ग्राह ने मगरमच्छ ने गजेंद्र को पकड़ लिया, तब भगवान का सुदर्शन चक्र ही गजेंद्र को बचा पाया। उसी तरह प्रभुपाद ने हमें ये जो भागवतम की भेंट दी है, ये भेंट के माध्यम से, ये भेंट जो है वो एक सुदर्शन चक्र के समान है, जिसके माध्यम से हम अंधकार रूपी ये ग्राह है उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो ये भागवतम का आश्रय यदि कोई लेगा तो उस अंधकार से, इस मोह से बाहर निकल पाएगा। अन्यथा हम अंधकार में ही जीते रहेंगे और अंधकार में ही हमारी मृत्यु हो जाएगी। जब गजेंद्र ने अपने आप को पुकारा तब भगवान स्वयं गरुड़ पे विराजमान होकर गजेंद्र के समक्ष आकर सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का वध किया और उस ग्राह का भी उद्धार किया और गजेंद्र को भी अपने साथ अपने धाम को ले गए। गजेंद्र को सारूप्य मुक्ति प्रदान की, जो मुक्ति इतनी आसानी से देवतागण को भी प्राप्त नहीं हो सकती, उसी मुक्ति को गजेंद्र को प्राप्त हुई। और भगवान ने अपनी अनुकंपा द्वारा गजेंद्र के माध्यम से हमें ये कहा कि इस गजेंद्र मोक्ष का कोई पाठ करेगा नियमित रूप से, उसके जीवन में आने वाली अनेक कठिन परिस्थितियों से व्यक्ति पार पड़ जाएगा और अंततोगत्वा हम भगवान के धाम को प्राप्त होंगे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की, श्री गजेंद्र मोक्ष कथा की, समवेद गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदी।